एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड बीपीएससी। आज के वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट देखेंगे जो कि 2023 का है, लेकिन अभी वो रेलेवेंट है। आपका 71st बीपीएससी में उसी से क्वेश्चंस आएंगे और 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। ये 15 मिनट का वीडियो आपको बहुत ही आसान से सब कुछ याद करवा देगा। तो चलिए विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। चलिए हम लोग देखते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का। ये हर 2 साल पे होता है, इसलिए इसको बायनली कहते हैं। किसके द्वारा किया जाता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। पहली रिपोर्ट कब रिलीज हुई थी? 1987 में हुई थी। और ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आया था? 1988 में आया था। साथ ही साथ हमें पता है कि 18th रिपोर्ट है ये वाला, जो 2023 का है। और इसको किसने रिलीज़ किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड आपका क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने किया था। और कहाँ पे किया था? तो देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया था। ठीक है, अब टॉप स्टेट्स बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, वो है आपका गुजरात और फिर है आपका बिहार। तो ये बिहार सेकंड नंबर पे है, ये आपको याद रखना है। फॉरेस्ट कवर में फॉरेस्ट कवर आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसके अलावा आपका अगर देखा जाए तो गुजरात और बिहार सेकंड नंबर पे बिहार है। उसके बाद टोटल फॉरेस्ट कवर अगर बिहार में, अब हम लोग बिहार पे चलते हैं स्पेसिफिकली, तो बिहार में कितना है एरिया आपका? 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये आपका 8%, ये बिहार का एरिया का 8% कंस्टिट्यूट करता है। और इसमें आपका 2021 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 151.66 151.66 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीमेंट हुआ है। अब हम लोग देखते हैं, अगर फॉरेस्ट डेंसिटी डेफिनेशन देखते हैं तो ये 3 टाइप का, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। अगर ये देखा जाए, अब कैनोपी, आप ये सोचिएगा कि कैनोपी क्या हो जाता है, तो आप पेड़ को देखते होंगे कितना उसका फैलाव है, ऊपर में जो पत्ते वगैरह रहते हैं, तो वो आपका अगर 70% से ज़्यादा आपका एक एरिया में है तो उसको हम लोग वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। 40 से 70 है आपका, वो आपको मॉडरेटली डेंस कहलाता है। और जो 10 से 40 होता है वो आपको ओपन फॉरेस्ट कहलाता है। 10 से ऊपर होने पे ही आपको फॉरेस्ट उसको माना जाता है, उससे कम पे आपको फॉरेस्ट नहीं माना जाता है। अगर डिस्ट्रिक्ट आप हम लोग स्पेशली देखते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो वो है आपका कैमूर सबसे पहले, दूसरा है आपका वेस्ट चंपारण, तीसरा है आपका गया। इसीलिए हम लोग इसको KWG या कुछ भी KVG ऐसा करके कुछ भी याद रख सकते हैं। आप कॉमन सेंस ये कहता है कि कैमूर या हमारे विंध्याचल, आपका जो विंध्या माउंटेन है, विंध्या माउंटेन वहाँ तक एक्सटेंड होता है, तो उसके कारण वहाँ भी बहुत सारा फॉरेस्ट होगा। साथ ही साथ अगर हम लोग वेस्ट चंपारण का बात करें तो वो तेराई में है, तो आपका वहाँ पे भी एरिया काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जैसे गंडक वगैरह बहती है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कितनी नदियाँ बहती हैं, वहाँ पे आपको फॉरेस्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, और उसके बाद आगे आपका गया, जो आप गया जी के नाम से है। साथ ही साथ अगर हम लोग देख लेंगे किसमें सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है, तो वो है आपका शेखपुरा, अरवल और बक्सर। अब शेखपुरा का आपका साउथ हमारा जो है बहुत बड़ा नहीं है, ये आपका छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। अरवल हो गया, जहानाबाद से अलग हुआ था, वो भी छोटा ही सा अलग हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपका वो हो गया। और उसके बाद बक्सर आ गया। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर में अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज में, तो फिर से वही कैमूर वाला हो जाएगा। लेकिन इस बार जो वेस्ट चंपारण है, जिससे आप ये देखिए, वेस्ट चंपारण बहुत बड़ा है डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो परसेंटेज किस परसेंटेज में देखा जाए तो फिर वो नहीं आ जाता है, वो आ जाता है फिर आपका सेकंड नंबर हट जाता है, फिर गया आ गया, फिर सुपौल आ गया। उसमें कैमूर का 30% में फॉरेस्ट है, तो गया का 21.65 और सुपौल का 21.57। अगर हम लोग लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज देख लें, तो परसेंटेज वाइज फिर से शेखपुरा हो जाएगा जो हमने देखा था। अब अरवल नहीं रहेगा। ठीक है, तो दोनों के केस में जो सेकंड नंबर का है वो हट गया है, थर्ड नंबर वाला सेकंड नंबर बन गया है। अब बक्सर आ जाएगा और फिर सिवान आ जाएगा। ठीक है, शेखपुरा में तो मात्र समझ लीजिए कि मात्र 0.12% जो है वही उसी में फॉरेस्ट है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या हो जाएगा? वेस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट में चले जाएं आप, तो सबसे ज़्यादा वेस्ट चंपारण में है, फिर मधुबनी में है, फिर जमुई में है। ठीक है, वेस्ट चंपारण याद रखिएगा, डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पे। और उसके बाद अगर इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर बात किया जा रहा है, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा? तो होगा आपका भागलपुर में, मधुबनी आ गया, फिर ईस्ट चंपारण आ गया। भागलपुर, मधुबनी और ईस्ट चंपारण। ओके, तो हम लोग याद रख लेंगे सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है, तो भागलपुर में हुआ है। ठीक है, तो भागी कौन भागी? तो मधु भागी कहाँ? तो पूर्वी चंपारण भागी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल हो गया था तो वो डर गई थी। तो ठीक है, फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा भागलपुर, मधुबनी कहाँ? मधु कहाँ भागी? पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण। ओके,
अब डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर कंपेयर टू 2021, सबसे कम कहाँ हुआ? हाईएस्ट डिक्रीज होगा वहीं पे जहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट था, उसको लोग डेवलपमेंट के लिए कटवाए होंगे, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज देख लें या एरिया वाइज देख लें, दोनों में आपका कैमूर में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया, तो देखिए -35.35 है। उसके बाद आ गया नवादा, वहाँ किशनगंज में भी कम हो गया, ओके। तो ये सारा कम हुआ है। अगर हम लोग देखिए डिक्लाइन देखते हैं, कहाँ कहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट में। अब ये पूछ लेगा कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स फेस्ड आपका डिक्लाइन इन फॉरेस्ट एरिया, कौन से इसमें से हैं, आपका ऑप्शंस में दे देगा। तो हमें दोनों याद रखने हैं, ओके। तो हम लोग दोनों याद रखते हैं। 9 डिस्ट्रिक्ट में आपका कम हुआ है फॉरेस्ट कवर इस बार। और अगर आप 2021 के हिसाब से देखें तो, और हम लोग वो कौन कौन सा है, अररिया, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, नवादा, समस्तीपुर। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, आपका ऐसे बांट देती हूँ मैं, ओके। किशनगंज हो गया यहाँ पे, उसके बगल में क्या है, अररिया है, उसके बगल में क्या है आपका, देखिए सुपौल नहीं है, और मधुबनी नहीं है, सीतामढ़ी भी नहीं है, मतलब उधर नहीं हो गया, ठीक है। आपका साइड में ये दोनों जो है अररिया और किशनगंज, ठीक है। अब उसके अलावा तो हमारा ये वाला हो गया है और हमारा ये वाला हो गया है। अब उसके नीचे आप आ जाएं, उसके नीचे आ गए आपके क्या हो जाएगा, हमारा हो गया ना, हम लोग इस साइड आ जाते हैं। एक तो इस साइड देख ली, एक साइड इस साइड देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कैमूर में, मैंने बोला कि कैमूर में तो कम होगा ही क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ था। कैमूर के जस्ट ऊपर चले जाएंगे आप तो बक्सर हो जाएगा, आपका बक्सर हो जाएगा ना। और बक्सर के आप तो कैमूर हो गया, बगल में भोजपुर है तो भोजपुर हो जाएगा, ठीक है, भोजपुर हो गया। अब उसके बाद आपका हो गया, आप साथ ही साथ आपका नवादा है ना, भोजपुर यहाँ पे इधर नवादा है, यहाँ पे कहीं नवादा। उसके बाद ऊपर में आपका साथ ही साथ अब इधर आ जाइए, आप खगड़िया हो गया, इधर बेगूसराय और समस्तीपुर बीच में हो गया। तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे अगर 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो हमें याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर कॉमन सेंस से देखा जाए तो अररिया और किशनगंज इधर हो जाएगा, कैमूर, बक्सर और भोजपुर इधर हो जाएगा, नवादा यहाँ हो जाएगा आपका, ये समस्तीपुर और बेगूसराय बीच में हो जाएगा कुछ। और इधर अगर साइड में देखा जाए तो खगड़िया जो आपका मुंगेर के ऊपर में है, ठीक है। चलें, कोई चेंज इन फॉरेस्ट कवर किन डिस्ट्रिक्ट्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। ये टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पटना, अरवल और शेखपुरा, ये 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें कोई चेंज नहीं। अब ये समझें कि जो शेखपुरा है, अरवल है, ये इसमें तो ऑलरेडी फॉरेस्ट बहुत कम है, ठीक है। अब इससे भी आप हटा दोगे तो क्या ही बचेगा। और क्योंकि पटना है तो यहाँ पे अगर कुछ कटता है तो उसके बदले लगाया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि कम से कम नॉर्मल पॉल्यूशन लेवल रहे। इसलिए आपका पटना, अरवल और शेखपुरा याद रखिएगा। वेरी डेंस फॉरेस्ट एग्जिस्ट ओनली इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, टोटल 387 स्क्वायर किलोमीटर हैं। कौन कौन से में, आपका वेस्ट चंपारण, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय एंड बक्सर, ठीक है। ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैव 0 एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट आपका कहाँ कहाँ पे है, 5 डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर हम लोग देखिए, फॉरेस्ट फायर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉरेस्ट फायर पे बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन कवर्ड है आपका फॉरेस्ट सर्वे में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो वेस्ट चंपारण में होगा, ठीक है। और वेस्ट चंपारण कैसे याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए 2nd नंबर पे वेस्ट चंपारण है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगल है। अब उधर आपका नॉर्दर्न मोस्ट है तो तेरा रीजन है, थोड़ा सा ड्राइनेस अगर हो गया, फॉरेस्ट फायर लग जाता होगा आराम से, इसीलिए आपका वेस्ट चंपारण वैसे याद रखिएगा। और उसके बाद कौन सा आया आपका, जमुई और मुंगेर, वो आपका किस तरफ हो गया, वो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ हो गया। तो वहाँ से हम लोग तीनों का याद रखेंगे। जहाँ तक डोमिनेंट ट्री स्पेसिस, सबसे ज़्यादा कौन सा पेड़ की प्रजाति है जो कि पाई जाती है, वो है हमारा सॉल स्पेसिस, ठीक है, सोरिया रोबस्टा भी इसको कहते हैं, ठीक है। और पॉपुलर ट्री कौन कौन सी है, मैंगो हो गया, शीशम हो गया, ठीक है। साल का कौन सा नाम देते हैं हम लोग, क्या आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग वो भी कमेंट में करें, हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। पॉपुलर ट्री अर्बन एरियाज़ में तो सिंपल है, मैंगो होगा, गुआवा होगा, ताकि लोग अपने बगीचे में भी लगा देते हैं इन 2 पेड़ों को। और टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन बिहार, आपका मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है जिसकी पत्तियाँ जो होती है एक टाइम पे झड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया पेनिनसुलर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई शिवालिक सॉल फॉरेस्ट जो आपका शिवालिक रेंजेस में आपका हो गया। अब फॉरेस्ट कवर का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो कोई भी लैंड
एरिया ना जहाँ पे 1 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड एरिया है और 10% से ज़्यादा उसका ट्री कैनोपी कवर है, जो फैलाव होता है, तो हम लोग फॉरेस्ट लैंड कहते हैं। और ये आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में कंसीडर किया जाता है। इनफैक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो वो भी कंसिडर किया जा सकता है अगर ये सब क्राइटेरिया को मीट करता है। ठीक है, नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया कौन सा होता है? जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में होता है। वही हमने देखा था कि गुजरात फिर बिहार, तो आउटसाइड नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया में आपका गुजरात और बिहार आता है। तो नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया है क्या? तो वो फॉरेस्ट एरिया जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंट्रोल के अंदर होगा, चाहे वो रिजर्व हो, प्रोटेक्टेड हो, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के 1972 के मतलब के कारण वो डिक्लेयर किया गया हो। ठीक है, इंडिया का ग्लोबल फॉरेस्ट रैंकिंग क्या है? तो 10th है फॉर द वर्ल्ड आपका, और फॉरेस्ट एरिया के टर्म्स में देखा जाए तो। और ये किसके द्वारा कहा गया है? तो FAO के द्वारा कहा गया है 2020 में। और दूसरा है कि 2% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया आपका कहाँ है? इंडिया में है। ओके, टॉप कंट्रीज़ को अगर देखा जाए फॉरेस्ट एरिया से, अब हम लोग तो बोलते हैं कि चलो इंडिया 10th है, लेकिन टॉप 1 2 कौन है? तो टॉप फर्स्ट में आपका आ गया रशिया, सेकंड में आपका आ गया ब्राज़ील। तो हमें ये याद रखना होगा। अगर इसमें थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज कर लें तो ये मैंने, ठीक है, तो अब हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ कहाँ पे है आपका? कैमूर में हो गया, फिर आपका वेस्ट चंपारण हो गया, ठीक है, एंड देन आपका कौन सा हो गया? गया हो गया। ठीक है, तो हम लोग को ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे लोएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे होगा? पहला होगा शेखपुरा, उसके बाद हो गया आपका अरवल, उसके बाद आपका आ गया बक्सर। ठीक है, ठीक है, ये एंड ये राइज में आपका आ गया कैमूर ही आ जाएगा आपका। तो इसलिए इसका दूसरा कलर कर देती हूँ मैं। चलिए, परसेंटेज वाइज प्लस कर देती हूँ मैं ये स्पेस। ये आपका सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज क्या है? कैमूर है। फिर आपका कौन सा हो जाएगा? गया हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्या सा होगा आपका? सुपौल होगा। अगर हम लोग लोएस्ट फॉरेस्ट कवर देख लें, लोएस्ट परसेंटेज वाइज देखते हैं, इसको माइनस से कर देते हैं, तो लोएस्ट फॉरेस्ट कवर में आपका कौन कौन सा हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा, शेखपुरा, उसके बाद आपका आ गया बक्सर, उसके बाद आपका आ गया सिवान। ठीक है, और उसके बाद आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ है? तो वेरी डेंस फॉरेस्ट आपका VDF कहाँ है? VDF है वेरी डेंस फॉरेस्ट है आपका वेस्ट चंपारण में। ओके, एंड उसके साथ ही साथ आपका मधुबनी में है वेरी डेंस फॉरेस्ट। ओके, एंड जमुई में है वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे ज़्यादा एरिया कौन कौन सा में होगा? कैमूर में होगा, वेस्ट चंपारण में होगा और गया में होगा। ठीक है, सेकेंड लोएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है आपका? शेखपुरा में है, अरवल में है, और उसके बाद आपका कहाँ पे हो गया? बक्सर में है। उसके बाद आपका परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो कैमूर में होगा, उसके बाद फिर आपका गया में होगा, फिर आपका सुपौल में होगा। लोएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज देख लें तो शेखपुरा हो गया, बक्सर हो गया और सिवान हो गया। हाँ, वेरी डेंस फॉरेस्ट अगर देख लें तो वेस्ट चंपारण हो गया, मधुबनी हो गया और जमुई हो गया। ठीक है, अगर हम लोग हाईएस्ट इंक्रीज देख लेते हैं, इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, इसको टिक से करते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर कहाँ कहाँ पे हुआ है आपका? तो भागलपुर में हुआ है, ठीक है, मधुबनी में हुआ है, ये आपका ईस्ट चंपारण में हुआ है। ओके, और डिक्रीज का बात किया जाए, डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर कट से करते हैं, तो डिक्रीज कहाँ पे हुआ है आपका? यहाँ पे कैमूर में हुआ है, उसके बाद कहाँ पे हुआ है आपका? नवादा में हुआ है, और कहाँ पे हुआ है हमारा? किशनगंज में हुआ है। ठीक है, और नो चेंज आपका पटना, अरवल और शेखपुरा में हुआ है। ठीक है, पटना देखिए, पटना यहाँ पे है आपका, अरवल यहाँ पे है, और कहाँ है आपका? पटना, अरवल और शेखपुरा, जस्ट बगल बगल तीनों हैं। आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट कंप्लीट किया बिहार स्पेसिफिक। आपको ये कैसा लगा? आप लोग प्लीज़ अपना व्यू पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए जिस पे हम लोग वीडियोस बना के आपको हेल्प कर सकते हैं। 71st BPSC आ रहा है और भी बाकी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, BPSC में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिंप्लीफाइड BPSC।